आज पुनः हम चापकरण को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज नए समीकरण इंट्रिंसिक इक्वेशंस क्या होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक ये अपना कर्व है। कर्व पे जैसे ए है, मान लो स्थिर बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है पी। तो ए से पी तक चाप की लंबाई एस। अब यहाँ पर एक क्या है कि निश्चित रेखा, जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, ये जो बिंदु जो ए है इसके पैरेलल जो स्पर्श रेखा है उसके समांतर है। बिंदु पी पर हम एक टेंजेंट स्पर्श खींचते हैं जो एक्सिस के साथ कोण क्या बनाती है, साई, है ना। और तो ये कोण भी कितना हो गया, साई हो गया। तो यहाँ पर एस और ये जो साई है इसके बीच जो संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं, उस कर्व का नेज समीकरण कहते हैं। तो इसको हमने देखो इस प्रकार से समझा है। यदि एस वक्र के निश्चित बिंदु यानी फिक्स पॉइंट ए से इस पर किसी चर बिंदु यानी वेरिएबल पॉइंट पी तक नापे गए चाप की लंबाई है एस, और साई वह कोण है जो पी पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी निश्चित रेखा यानी समांतर, जैसे ए पर स्पर्श रेखा इसके समांतर है, यानी यहाँ ए पर जो स्पर्श रेखा है ना इसके समांतर ये रेखा है, इसको हमें निश्चित रेखा कहते हैं, के साथ बनाती है। तो एस और साई के संबंध को हम कहते हैं नेज समीकरण। अब कार्तीय समीकरण से नेज समीकरण, यानी अगर कर्व जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी नेज समीकरण कैसे निकालते हैं। माना कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कार्तीय समीकरण है वक्र का। ए निश्चित बिंदु है तथा एक्स एक्स क्या है, निश्चित रेखा है जो ए पर स्पर्श रेखा की क्या है, वो समांतर है। पी वक्र पर चर बिंदु है, चाप ए पी की लंबाई एस तथा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा जो है वो निश्चित रेखा के साथ साई कोण बनाती है। यदि ए तथा पी के जो भुज यानी उसके एब्सिस यानी एक्स एक्सिस जो है वो ए तथा एक्स हैं, तो हम जानते हैं कि टेन साई इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। एस इक्वल टू क्या होता है, ए से एक्स अंडर रूट वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो इस प्रकार से हमारे पास में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या है, 2 है। समीकरण 1 व 2 से x का विलोप करने पर अभीष्ट नेज समीकरण प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम इस x को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास में जो समीकरण आएगी उसको हम कहेंगे नेज समीकरण। ध्रुवीय समीकरण से नेज समीकरण, मान लो पोलर कोऑर्डिनेट्स हों, पोलर इक्वेशंस हों, तो उसकी जो नेज समीकरण हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि जैसे ये ओ एक्स है, ये है ना ओ से एक्स, ये तो क्या है, इनिशियल लाइन है, ये कर्व है, इसके ऊपर जैसे ये ए है, ये निश्चित बिंदु है और इस पर दूसरा बिंदु पी है ना, वो है आर थीटा। तो इस पी को आप ओ से ध्रुव से मिलाएंगे तो ये तो आर और ये क्या हो गया, थीटा इनिशियल लाइन के साथ में। फिर जैसे ये ए है, इसके पैरेलल ये क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गई, तो इसके समांतर ये आरंभिक रेखा ये क्या हो गई, इसकी समांतर रेखा है ना, निश्चित रेखा हो गई है। बिंदु P पर हमने क्या खींचा, टेंजेंट खींचा जो इसके साथ में कोण क्या बनाती है, साई बनाती है। माना कर्व जो है R इक्वल टू एफ थीटा वक्र का ध्रुवीय समीकरण है। इस पर एक निश्चित बिंदु A, इस पर एक निश्चित बिंदु है। ओ एक्स यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक रेखा, निश्चित रेखा है ये ना प्रारंभिक रेखा है, ये क्या है, इसकी ये निश्चित रेखा है, इनिशियल लाइन है ये, मतलब इनिशियल लाइन के फिक्स लाइन है ये, जो ए पर स्पर्श रेखा के समांतर है। ए पर जो स्पर्श रेखा है ना इसके समांतर ये है। पी वक्र पर चर बिंदु है, चाप ए पी की लंबाई एस तथा पी पर स्पर्श रेखा निश्चित रेखा के साथ कोण साई बनाती है। तो बिंदु ए का सदिश कोण जो है वो एल्फा
और P का सदिश कोण यहाँ पर क्या है, थीटा, तथा फाई जो है बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा यानी रेडियस वेक्टर तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो रेडियस वेक्टर है, ध्रुवांतर रेखा है, और ये बिंदु क्या है, P पर स्पर्श रेखा, तो इसका बीच का जो कोण इसको अपन क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। तो चित्र के अनुसार आप देखते हैं कि ये जो साई है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तब साई इक्वल टू क्या, थीटा प्लस फाई एक नंबर का, और हम जानते हैं टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर, पहले हम पढ़ चुके हैं। और एस इक्वल टू क्या है, एल्फा से थीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट और डी थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास में समीकरण नंबर 1, 2, 3 आ जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 की सहायता से अगर हम थीटा व फाई को एलिमिनेट कर देते हैं, इसका विलोप करते हैं, तो हमें अभीष्ट नेज समीकरण प्राप्त होता है। अब इनके लिए क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। कैटनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कैटनरी क्या होती है, इस प्रकार से इसका ये डायग्राम दे रखा है। ये यहाँ पर ए फिक्स पॉइंट है, इसके ऊपर पी एक्स वाई कोई चर बिंदु है, ए से पी तक चाप की लंबाई एस है, और ये इसके क्या है कि ये आरंभिक रेखा है ना, ये एक्स एक्सिस है ये, यानी ओ से ए तक है ना, इसको हम सी दिखाते हैं। और बिंदु पी पर ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है ये कोण क्या बनाती है, साई बनाती है। तो इस प्रकार से दिए हुए वक्र का समीकरण y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इंटू 1 बाई सी, सी से सी कैंसिल हो गए, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इसको हमने एक नंबर कहा। बिंदु ए कैटनरी का शीर्ष जहाँ पर x इक्वल टू 0 है, ये कैटनरी का शीर्ष है जहाँ पे x का मान क्या है, 0। उसके बाद में इस पर स्पर्श रेखा जो है x x के क्या है, समांतर है। बिंदु पी एक्स वाई कैटनरी पर कोई बिंदु है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x के साथ साई कोण बनाती है। यदि ए पी इक्वल टू एस हो डायग्राम के अनुसार, तो s इक्वल टू 0 से x अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ये हम सूत्र पहले से पढ़ चुके हैं। इक्वल टू 0 से x अंडर रूट 1 प्लस, इसको हमने लिखा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी और डी एक्स, समीकरण फर्स्ट से। इक्वल टू 0 से x, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का है ना, हम लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी और डी एक्स। इसको हम अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी अपॉन 1 बाई सी का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 0 से एक्स। अपर लिमिट रखी सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी माइनस है ना, या साइन हाइपरबोलिक 0 मान 0 होता है, तो एस इक्वल टू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी है ना, ये कितना आ जाएगा, एक्स बाई सी आ जाएगा ये है ना, इसको सेकेंड नंबर का हमने। दूसरा हम टेन साई इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी है, इसको 3 नंबर कहा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ थर्ड और जो सेकेंड और जो थर्ड जो है उससे हम क्या करेंगे, एक्स को हटाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी है उसका मान है ना हम इसमें रख देंगे। तो सेकेंड और थर्ड से एक्स का विलोप करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू है ना, एस इक्वल टू सी, और इसकी जगह ये आ जाएगा टेन साई, जो कि कैटनरी का क्या अभीष्ट नेज समीकरण है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। कार्डियड आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इसका जो सॉल्यूशन के लिए कि ये जो है ना आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा है, तो ये अपोजिट साइड जो है ना, ये इस तरफ जो है ना, ये इसकी आकृति बनेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर जैसे जैसे पी बिंदु है ना, आर थीटा, तो इस पी को आपने ओ से ध्रुव से मिलाया, तो ये तो आर हो गया, और ये कोण है ना, यहाँ से ये आरंभिक रेखा है, साथ में ये थीटा,
अब पी पर है ना हमने एक स्पर्श रेखा खींची जो इसके साथ में कोण बनाती है साई। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए हुए वक्र का समीकरण जो है वो है r इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर डी आर पॉइंट डी थीटा इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा। इसको एक नंबर। पी आर थीटा, इस पर एक बिंदु है जिसकी ध्रुव ओस से दूरी क्या है, एस है। ये आपको डायग्राम के अनुसार जो है ना अपने दिखा रखिए, यहाँ से लेकर ये जो पी है ना इसकी एस है। पी पर स्पर्श रेखा प्रारंभिक के साथ में कोण साई बनाती है तथा इसका जो कोण ओपीटी जो है ना वो क्या है, यहाँ पर ये फाई है ना इनके लिए। ये ध्रुवांतर रेखा हो गई, ये ध्रुवांतर रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, इसके बीच का कोण ये क्या है, फाई। तो तब साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई है ना, इसको सेकेंड नंबर का। तथा एस इक्वल टू 0 से थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और ये डी थीटा। तो इस प्रकार से ये 0 से थीटा अंडर रूट, ये देखो इसका मान रखा अपने आर का, तो क्या है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर ये क्या आ गया, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा टोटल आ गया इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, अपने बाहर लिया तो ये आ गया ए, लिमिट आ गई 0 से थीटा अंडर रूट, फिर आप देखो ये वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोला अपन ने तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 0 से थीटा। तो यहाँ पर देखो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मान कितना आ गया 1, तो ये 1 प्लस 1 तो आ गया 2, फिर ये माइनस का 2 कोस थीटा और डी थीटा। उसके बाद में इक्वल टू ए इंटू 0 से थीटा, फिर देखो यहाँ पर क्या 2 हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस थीटा और ये क्या आ गया अपना डी थीटा आ गया। तो इक्वल टू ए फिर 0 से थीटा अंडर रूट 2 और ये 1 माइनस कोस थीटा, इसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये डी थीटा हो गया। तो इस प्रकार से इक्वल टू 2a, ये है 0 से थीटा, फिर यहाँ पर अपन करेंगे कि ये है ना इसको हमने लिख दिया साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा है ना, ये लिख दिया हमने इक्वल टू 2a, फिर हमने इसको क्या किया इंटीग्रेट किया तो साइन थीटा बाई 2 है तो आ गया माइनस कोस थीटा बाई 2 और 1/2 का है ना अपने नीचे डिवाइड होगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 0 से थीटा ये आ गया इक्वल टू, उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर क्या 2a इंटू, जैसे ये थीटा रखा थीटा की जगह तो क्या आएगा माइनस का 2 कोस थीटा बाई 2 है ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 और 0 कोस 0 का मान 1, तो ये 2 आ गया यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो मान है ना ये क्या आ गया फिर, तो ये 2 कॉमन लिया तो 4a इंटू है ना, इसको हम लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, तो 4a और इसका मान क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा ये। तो s इक्वल टू क्या आ गया ये 8a साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, इसको 3 नंबर कहा। फिर हमें जैसे tan फाई इक्वल टू क्या होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर है ना, ये अपन लिख दिया 1 अपॉन ए साइन थीटा, आर का मान है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पर क्या है कि ये हमने देखो ये जो है ना यहाँ पर ये हमने इसका क्या है ये a साइन थीटा है ना, ये मैं a भूल गया हूँ लिखना, तो इसमें क्या है कि ये a इसका मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये a यहाँ पे था जो यहाँ लिखा नहीं गया था, साइन थीटा का होता है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप देख रहे हैं कि ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया अपने पास में टेन थीटा बाई 2 है ना, ये बच गया। तो ये फाई इक्वल टू क्या आ गया थीटा बाई 2 है ना, ये 4 नंबर आ गया यहाँ पर पड़ा। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जो समीकरण नंबर जो सेकंड है ना साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, इसमें इस फोर्थ से फाई का मान हम इसमें रखेंगे, तो ये आ गया साई इक्वल टू थीटा प्लस थीटा बाई 2, तो साई इक्वल टू आ गया 3 थीटा बाई 2 है ना ये वाला, तो इससे थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2/3 साई आ गया है। अब उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं
कि ये जो मान है ना समीकरण थर्ड कौन सा, एस इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 है ना, इसमें हम रखेंगे। तो इसमें रखने के बाद में हमारे पास में जो मान जो है वो कितना आया, एस इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर, यहाँ पे इसका मान रखा आपने तो 2/3 साई, और ये 4 है ही पहले से, तो इसमें क्या 2 से 4 है ना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नीचे बच गया। तो यहाँ पर 8a साइन स्क्वायर साई बाई 6, जो कि अभिष्ट क्या है, ये नेज समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने जो ध्रुवीय जो इक्वेशंस हैं उनके हमने क्या है ये नेज समीकरण हमने पढ़े हैं। धन्यवाद।